चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में गोता लगाते हैं। बचपन में हम सबने वरदान और चमत्कारों की कहानियां तो खूब सुनी हैं, है ना? लेकिन आज जिस कहानी पर हम बात करने वाले हैं वो कोई आम कहानी नहीं है। ये है चपटी नाक वाले एक दंपत्ति की मशहूर लोक कथा। शुरुआत में आपको लग सकता है कि ये तो बस एक साधारण सी कहानी है, लेकिन इसके अंत में जो गहरा सबक छुपा है, सच मानिए वो इंसान के सोचने के तरीके को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस बहुत ही गहरे सवाल पर गौर करते हैं। क्या होता है जब दुनिया का सबसे बड़ा अवसर स्पष्टता की कमी से टकराता है? सोचिए, अगर किसी को अचानक वो सब कुछ मिल जाए जो वो चाहता है, लेकिन उसे खुद ही ना पता हो कि उसकी असल जरूरत क्या है, तो क्या होगा? क्या वो मौका एक वरदान बनेगा या फिर जीवन की सबसे बड़ी भूल? हमारी आज की कहानी बिल्कुल इसी थीम के इर्द गिर्द घूमती है। भाग 1, लंबा इंतजार और इनाम, 15 साल का अटूट विश्वास। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के एक बेहद ईमानदार और नेक दिल दंपत्ति से। अब जरा इनके इस 15 साल के लंबे सफर को देखिए। पहले साल से लेकर 15वें साल तक उनके जीवन में एक बहुत बड़ा सूनापन था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। 15 साल, ये कोई छोटा समय नहीं होता। लेकिन उनका विश्वास देखिए, वो हमेशा यही मानते थे कि ईश्वर जो करता है किसी बड़े मकसद से करता है। और फिर उनकी इसी अटूट भक्ति का सिला उन्हें मिलता है। एक दिन सच में एक चमत्कार होता है और साक्षात भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने सिर्फ तस्वीरों में देखा था। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो है भगवान की दी गई ये चेतावनी। भगवान ने उन्हें 3 वरदान दिए, लेकिन बहुत सख्त शब्दों में कहा, मांगने से पहले ध्यान से सोचो। तुम्हारे पास 3 वरदान हैं, इनका समझदारी से उपयोग करो। मतलब दाव बहुत बड़ा था। उन्हें जो मांगना था वो तुरंत सच होने वाला था। ये उनकी जिंदगी का वो पल था जहां एक छोटी सी चूक सब कुछ खत्म कर सकती थी। भाग 2, घमंड का जाल और कैसे मुख्य लक्ष्य से भटका जाता है। अब यहाँ दोनों की सोच का अंतर देखिए। जब इंसान को अचानक कोई बहुत बड़ी शक्ति मिल जाती है तो अक्सर उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। बाईं ओर देखिए, पत्नी बिल्कुल समझदारी की बात कर रही है। वो कह रही है कि भाई कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से बैठकर सोचते हैं कि हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। लेकिन दाईं ओर पति के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसका घमंड उस पर हावी था। उसका सारा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि समाज उन्हें चपटी नाक वाले कहकर चिढ़ाता है। वो कहता है बाकी चीजें तो मांग ही लेंगे, पहले सुंदर नाक मांग लेते हैं। मतलब संतान और खुशहाली जैसी अहम चीजों को छोड़कर वो सिर्फ लोगों के तानों में उलझकर रह गया। और फिर बस उसी जल्दबाजी और हड़बड़ी में पति ने अपना पहला वरदान मांग लिया। उसने सीधे कह दिया, हमें सुंदर नाक दे दो। उसने ये तक नहीं सोचा कि वो क्या कह रहा है, कितनी नाकें मांग रहा है। बस हड़बड़ी में बहुवचन का इस्तेमाल कर दिया। अब सोचिए, जब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति के सामने खड़े होकर शब्दों में इतनी बड़ी चूक हो जाए तो क्या तबाही मच सकती है। भाग 3, गलतियों का सिलसिला, या कहें सोच समझकर मांगे। अब देखिए चीजें कितनी तेजी से बिगड़ी। इन 3 कदमों में उनकी पूरी तबाही छिपी है। पहले कदम में पति की उस आधी अधूरी बात का नतीजा ये निकला कि उनके चेहरे पर एक नहीं बल्कि हर जगह सुंदर नाकें ही नाकें उगाईं। लिटरली पूरा चेहरा नाकों से भर गया। अब दूसरे कदम में ये भयानक रूप देखकर पत्नी बुरी तरह घबरा गई और उससे भयंकर गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए अपना आपा खो दिया और कहा, हे भगवान, मुझे ये ढेर सारी नाकें नहीं चाहिए, इन्हें हटा दो। और पलक झपकते ही सारी नाकें गायब। लेकिन ठहरिए, इसके साथ उनकी अपनी असली चपटी नाक भी चली गई। अब तीसरे कदम में देखिए, दोनों बिना नाक के खड़े हैं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है और वो पहले से भी ज्यादा डरावने लग रहे हैं। अब जान बचाने की इसी हताशा में उन्होंने अपना तीसरा और आखिरी वरदान इस्तेमाल किया, हे भगवान, हमें बस हमारी पुरानी चपटी नाक वापस दे दो। और बस खेल खत्म। तो नतीजा क्या निकला? अंत में उनके पास क्या बचा? बिल्कुल शून्य, 0। एक ऐसा मौका जो उनकी पूरी जिंदगी स्वर्ग बना सकता था, वो ठीक उसी जगह पर वापस आ गए जहां से चले थे। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े चमत्कार को अपनी स्पष्टता की कमी के चलते पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया। भाग 4, बर्बाद हुए वरदान, जल्दबाजी की कीमत। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा ये है, जरा इस तुलना को देखिए। बाईं ओर वो चीजें हैं जो वो असल में मांग सकते थे। वो अपने 15 साल के सूनेपन को दूर कर सकते थे, एक संतान मांग सकते थे, जिंदगी भर की खुशहाली मांग सकते थे। लेकिन दाईं ओर देखिए, उन्होंने असल में मांगा क्या? समाज क्या कहेगा, इसकी चिंता, दिखावती सुंदरता और बस एक छोटे से आपसी झगड़े को सुलझाने की जल्दबाजी। उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी जरूरत को अनदेखा कर दिया। ये हमें बहुत ही गहराई से बताता है कि अवसरों को यूं ही गवा देने की कीमत कितनी भारी पड़ सकती है। भाग 5, निर्णय लेने में स्पष्टता और वास्तविक दुनिया में इसका उपयोग। और ये कहानी बहुत ही शानदार तरीके से हमें बताती है कि उस दंपत्ति में असल में किस चीज की कमी थी, उद्देश्य की स्पष्टता। इसका सीधा सा मतलब है, जब जीवन में कोई बहुत बड़ा मौका आए तो ये सचेत जागरूकता होना कि वास्तव में हमारे लिए क्या जरूरी और महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमें असल में चाहिए क्या, दुनिया का कोई भी बड़ा वरदान हमारे किसी काम का नहीं है। अगर हम इस पूरी लोक कथा से मिलने वाली सीख को समेटें तो ये 3 बातें सामने आती हैं। पहली, अगर हमारे भीतर गहरी जागरूकता नहीं है तो कोई भी अवसर बेकार है। दूसरी, जीवन की सबसे जरूरी चीजों को छोड़कर छोटी मोटी बातों या दिखावे को प्राथमिकता देना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। और तीसरी, सबसे बड़ी बात, सच्ची सफलता के लिए सिर्फ मौका मिलना ही काफी नहीं है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि सही समय पर मांगना क्या है।
तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अंत में ये एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जब जीवन कभी हमें अपना सबसे बड़ा अवसर देगा तो क्या स्पष्टता हमारा मार्गदर्शन करेगी, या फिर उस दंपति की तरह हमारा घमंड और दिखावा हम पर हावी हो जाएगा? किस्मत मौका तो दे सकती है, लेकिन उसका करना क्या है, ये समझ तो भीतर से ही लानी होगी। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।